पाकिस्तान जिस तरीके से हमारे उन निर्देशों को मार रहा है। चलिए दीपक, आपके पास आऊंगी। एक और बड़ी खबर, बौखलाए पाकिस्तान की एक और नापाक हरकतें अब सामने आई हैं। पाकिस्तान ने भारत को फिर से परमाणु बम की धमकी दे डाली है। पाकिस्तान जो यहां पर हमले झेल नहीं पा रहा, परमाणु बम की यहां पर धमकी देता हुआ नजर आया है। एनसीए करती है परमाणु हथियार के इस्तेमाल पर। बौखलाए पाकिस्तान की एक और नापाक हरकत, न्यूक्लियर बम की धमकी एक बार फिर दे डाली है। करोदी जी, यहां पर एक बार फिर न्यूक्लियर बम की धमकी सामने आने लगी है। देखिए, ऐसा दीपक जी ने बिल्कुल सही कहा कि जो दो जेट गिराए हैं वो भी जवाबी कार्यवाही का पार्ट है। और आपने बताया कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने नेशनल कमांड अथॉरिटी की मीटिंग की है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस तरह के आणविक शक्ति है उसको यूज करना किसी भी हालत में पाकिस्तान को अलाउ नहीं करेगा। भारत पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की सलाह से चल रहा है और यहाँ तक कि भारत झूठ और प्रोपेगेंडा का सहारा भी नहीं ले रहा। पाकिस्तान झूठ और प्रोपेगेंडा भी फैला रहा है, क्योंकि भारत हर घटना के बारे में सबूत के साथ अपने देश की जनता को और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को सूचित कर रहा है रेगुलर प्रेस कॉन्फ्रेंस से। लेकिन दूसरी तरफ आपने बताया कि नेशनल कमांड अथॉरिटी की मीटिंग की है और अगर उस दिशा में पाकिस्तान जाता है तो पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया के लिए एक खतरनाक स्थिति बनती है। तो मुझे नहीं लगता कि उस सीमा तक पाकिस्तान आप अभी की स्थिति में जाएगा। देखिए, हाँ, निश्चित रूप से वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की सलाह नहीं मान रहा है। दूसरी तरफ वो झूठ और प्रोपेगेंडा का बहुत ज्यादा फैला रहा है, जो एक वार स्ट्रेटेजी के रूप में पाकिस्तान यूज कर रहा है। लेकिन नेशनल कमांड अथॉरिटी की मीटिंग बुलाने का मतलब है उनकी प्रिपेयर्डनेस है, उसका असेसमेंट किया होगा। यूज करने का अभी मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कोई स्थिति बनेगी। बिल्कुल देखना होगा अब क्या स्थिति आगे उत्पन्न होती है। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान आखिर चाहता क्या है, ये समझ पाना बेहद मुश्किल हो रहा है, क्योंकि कभी प्रायश्चित करता है, कभी गीदड़ भपकी देता है, कभी डायलॉग की मांग करता है। यहाँ पर नवाज शरीफ ने भी शहबाज शरीफ को नसीहत दे डाली है कि शांति बहाली कर लो भारत के साथ में। क्या लगता है, अपने भाई की बात मानेंगे वो करोदी जी? देखिए, ये तो बहुत पहले नवाज शरीफ ने सलाह दे दी थी। और नवाज शरीफ नहीं, वहाँ के जितने भी सीनियर पॉलिटिशियन हैं सबने सरकार को सलाह दी कि आप इस भारत के साथ स्थिति को बिगाड़िए मत, एस्केलेट मत कीजिए। लेकिन मुझे लगता है कि वहाँ सरकार के हाथ में निर्णय है ही नहीं, वहाँ तो निर्णय लेने वाली सेना है। देखिए, भारत और पाकिस्तान की स्थिति बिल्कुल अलग है। भारत की सेना है पूरी तरह से एक प्रोफेशनल संगठन है। निर्णय लेना राजनीतिक शक्ति का काम है और उसको एग्जीक्यूट करना डिफेंस सर्विसेज का काम है। लेकिन कल भारत ने जो आर्मी चीफ हैं, जो मिलिट्री चीफ हैं, उनको थोड़ी शक्तियां बढ़ा दी हैं। वो इसलिए बढ़ाई है कि आज जिस तरह की युद्ध की स्थिति है उसमें फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में सिचुएशन बदलती है, इसलिए हर चीज पॉलिटिकल डिसीजन के लिए इंतजार करना किसी के लिए बस की बात नहीं है, क्योंकि जो सिचुएशनल होती है उसके अकॉर्डिंग प्रेजेंस ऑफ माइंड से डिसीजन लेना पड़ता है। इसलिए मिलिट्री चीफ्स की शक्तियां तो बढ़ाई हैं भारत ने, लेकिन आज भी पाकिस्तान की मिलिट्री पूरी तरह से लगातार तमाम बैठकों का दौर भी जारी है। देखते हैं क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्योंकि सुगबुगाहट लगातार बनी हुई है। आप दोनों ही हमारे साथ बने रहिए, इसको लेकर और बातचीत करेंगे। लेकिन वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, जल्द हाजिर होंगे।